ये 2:30 बजे इतना भयानक हादसा शांति में होता है, बहुत परिवारों को नुकसान पहुंचता है, क्या कहना? हाँ, मैं समझता हूँ कि इस शताब्दी की कहूँगा कि लगभग 50 या 60 वर्षों में इस प्रकार का कभी बारिश का कहर नहीं देखा। और इस बार बारिश भी आई और उसके साथ बहुत तबाही भी लेके आई। और न केवल जहाँ हम खड़े हैं वहाँ तो है ही, सारे हिमाचल में जान माल का बहुत एक्सटेंसिव डैमेज हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस क्षेत्र में भी बहुत बड़ा नुकसान सामने देखने को आ रहा है। लोगों की, किसी के घर बर्बाद हुए हैं, किसी की काम करने की जगह दब गई है, जो एग्रीकल्चर लैंड है आगे जो कल्टीवेबल लैंड, उन पे भी काफ़ी एक प्रकार से खतरा मंडरा है। और उससे एक जो पानी बह रहा है उससे उनकी जो ज़मीन क्षतिग्रस्त हुई है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से 2 बड़ी मशीनें और आएँ ताकि बहुत बड़े साइज़ का जो पत्थर है उससे तोड़ा जा सके और यहाँ के जनजीवन में जो अस्त व्यस्त हो गया है उससे थोड़ी सी हम उसको पटरी पर ले आएँ। जितना जल्दी हो इन मशीनों को लगाना चाहते हैं, इसीलिए मैं स्वयं अभी तक यहाँ पे हूँ। मेरा मानना है कि लोग भी आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की समस्याओं को समझें और ऐसी कोई और ज़्यादा बारिश ना हो जाए, कोई और हादसा ना हो जाए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक आधा आदमी हमेशा हर घर का जागता रहे, क्योंकि रात के वक्त कोई ऐसी अनहोनी घटना ना हो तो स्वयं भी लोगों को आगे आना होगा। ऐसी मैं लोगों से संदेश देना चाहता हूँ। बाकी यहाँ की पूरी व्यवस्था करने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। ये ठीक तरीके से पत्थर को तोड़ने की व्यवस्था और यहाँ पे जो नुकसान हुआ है उससे किस प्रकार से हम उभरें, इसकी व्यवस्था करने वाला सरकार का फर्ज है। इसमें जिन मकानों को नुकसान पहुंचा, जो मकान टूट चुके हैं, क्या उनके परिवार वालों को सरकार की तरफ से कोई राशि अवश्य होगा, क्यों नहीं। इसमें बाकायदा हम बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स गठन करेंगे और जहाँ जहाँ जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार अवश्य करेगी। सर, शांति में आगे बहुत सारे परिवारों के मकान खाली करवाए गए हैं, उन्हें कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उनके लिए क्या प्रावधान? नहीं, ऐसा है फिलहाल तो हम कुछ तो जटोली मंदिर भी भेजे गए हैं और कुछ जो हमारे अगर सामुदायिक केंद्र जो नज़दीक के हैं, हमारे कुछ एक महिला भवन भी, इस प्रकार के जो सरकारी हमारे क्षेत्र हैं उनमें भी, और जैसे कहा सीखनों के जटोली मंदिर में भी फिलहाल उनको शरण दी जाएगी। और हम शीघ्र ही इस व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं ताकि अपने घर को वापस आए। पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ है, क्या केंद्र सरकार की सहायता ली जा रही है? जी, मैं यही बात जो आपने कही, मैं इसीलिए मेरे को खुद भी कल सुबह देहरादून जाना था, तो मैंने माननीय वहाँ के यूनियन मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से कहा और जो हमारे उत्तराखंड के डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं, तो डॉक्टर साहब कहा मैं कि देखो हम एक बड़ी त्रासदी से गुजर रहे हैं, मेरा आना तो संभव नहीं, ना ही मेरे सेक्रेटरी या कोई स्टाफ आ पाएगा, परंतु हम हाँ अगर आगे को बदलते हैं तो तब हम शायद आ सकते हैं। ये भी चिंतन शिविर वहाँ पे चल रहा है कल सुबह से। तो मैंने उनसे भी ये कहा कि हम बड़े भारी एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं, तो हम आपके पास आएंगे भी, जैसे यहाँ से निपट जाएंगे तो मैं स्वयं भी जाऊँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे। हम गुहार लगाएंगे केंद्र सरकार से कि हमें इतनी बड़ी त्रासदी आई, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत सी जानें गई हैं, बहुत से गरीब लोगों को विशेषकर जिन्हें कोई सहायता नहीं, उन्हें सहायता देने के लिए, और सभी लोगों को जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हम केंद्र सरकार से सहायता अवश्य मांगेंगे।